चलिए बच्चों, आज आपको हम अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में बताने चल रहे हैं। किसके विषय में? हाँ, राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में आज बताने चल रहे हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। हमारे देश का राष्ट्रीय फूल हम लोगों के बीच में आ रहा है। ये देखिए, जो हमारे देश का राष्ट्रीय फूल है, ये क्या है? हाँ बेटा, कमल। क्योंकि कमल ही एक ऐसा फूल है जो कीचड़ में खिलने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे मुस्कुरा रहा है। और कमल एक ऐसा फूल है जो कि लोहबान जैसी सुगंध देता रहता है। जहाँ हिंदू धर्म में एक तरफ कमल के फूल पर माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो वहीं बौद्ध धर्म में भी इसे एक पवित्र फूल के रूप में माना गया है। अब इसके बाद हमारे देश की राष्ट्रीय नदी हम लोगों के बीच में आएंगी। हमारे देश की राष्ट्रीय नदी माँ गंगा पधार रही हैं। क्या है हमारे देश की राष्ट्रीय नदी बेटा? हाँ, यह भारतवर्ष की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 2510 किलोमीटर है और यह सरीसृप और स्तनधारियों सहित जीवित प्राणियों को अपनी गोद में समाये हुए है। यह नदी अपने आप में गंगा डॉल्फिन के नाम से, जो डॉल्फिन मछली होती है, उसको अपनी गोद में समेटे हुए है। यह माँ गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल के खाड़ी में जो है क्या करती हैं, गिर जाती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बेटा यह नदी कहाँ से निकलती है? आप लोगों को पता है? जिसको पता हाथ उठाए तो शाबाश। उत्तर प्रदेश में अच्छा कहाँ से निकलती हैं बेटा? किस जिले से? हाँ, जोर से बोलो। और किस जिले से होकर बाहर चली जाती हैं? बलिया। शाबाश, बहुत। चलिए, इसके बाद इस नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन को ही राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। इसके बाद हम लोगों के बीच में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष पधार रहा है। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है। मतलब वट वृक्ष माने क्या होता है बेटा? जोर से बोलो। हाँ, बरगद का पेड़। इस वृक्ष की आयु लंबी होने के कारण इस वृक्ष को अनश्वर माना गया है। क्या माना गया है? हाँ, यह वृक्ष भारत के इतिहास और लोक कथाओं का अविभाज्य अंग है। इसके बाद हम लोगों का राष्ट्रीय फल आएगा। राष्ट्रीय फल हमारा हम लोगों के बीच में हाजिर हो रहा है। ये देखिए, हम लोगों का राष्ट्रीय फल। हम लोगों का राष्ट्रीय फल क्या है? हम लोगों के बीच में हम लोगों का राष्ट्रीय फल आ गया। ठीक, भारत में इसकी ढेर सारी जातियां पाई जाती हैं बेटा। यह बहुत प्राचीन फल है। इसको भारत का क्या कहा जाता है? देसी फल भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश का भी राजकीय फल है बेटा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है? हाँ, अब इसके बाद हम लोगों का राष्ट्रीय पक्षी आएगा। राष्ट्रीय पक्षी हम लोगों के बीच में आ रहा है। राष्ट्रीय पक्षी है, देखिए हम लोगों का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हाँ, हम लोगों का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। और आप देख रहे हैं, इस मोर के सिर पर क्या विराजमान है पता है आपको? एक कलगी विराजमान होता है, जिसे मुकुट होता है ना। तो जिस प्रकार मोर के सिर पर मुकुट विराजमान है, वैसे हम चाहते हैं हमारे देश के भी सर पर हमेशा भारत का मुकुट हमेशा ऊंचा बना रहे। ये ऐसा पक्षी है बेटा जो बादल देखने पे क्या करता है? बादल देखने पे क्या करता है? हाँ, नाचता है। अब इसके बाद हमारा राष्ट्रीय ध्वज आएगा। हम लोग बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ इसका जो है सम्मान करेंगे। ये देखिए, हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है बेटा? तो बोलिए भारत माता की।